बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज बात होगी किसान आंदोलन की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुल्क के किसान एक बार फिर से सड़कों पर हैं। किसान मजदूर मोर्चा जो है उसके बैनर तले करीब 250 किसान संगठन अपनी नई मांगों को लेकर, बहुत सारी मांगे हैं उनकी, उन्हें लेकर वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। उधर किसान कूच के मद्देनजर दिल्ली से लगने वाली कई सूबों की सरहदों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर बैरिगेटिंग, कटीले तार और सड़कों पर कीले गाड़ कर किसानों का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि माहौल जो है वो दिल्ली का वो खराब ना हो। कई जगह पर आज आंसू गैस छोड़ने की भी जानकारी मिली थी। दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। साथ ही ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी भी की जा रही है। आपको बता दें कि साल 2020-21 में हुए किसान आंदोलन में किसानों की जो मांगे अधूरी रह गई थी उन्हें पूरा कराने के लिए किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों का मकसद पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचना है। उधर इस मामले पर सियासत भी तेज होती जा रही है। कई अपोजिशन पार्टियां किसानों का सपोर्ट कर रही हैं। वहीं बीजेपी किसानों को लेकर बोलने से अभी फिलहाल थोड़ी बच रही है। इस मुद्दे पर ही आज हम बात करेंगे और कई खास मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से राकेश पोद्दार साहब हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी से आकाश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से जगदीश सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे और भारतीय किसान यूनियन से इफ्तिखार अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भी कई सारे मेहमान होंगे। हरीश हून साहब भी हमारे साथ होंगे। बहरहाल एक एक करके हम तमाम मेहमानों के पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये जो किसान आंदोलन है, जो मजबूर होते हैं आंदोलन करने पर, इस देश का, इस मुल्क का जो अन्नदाता है वो क्यों मजबूर होता है, क्यों परेशान होता है और फिर उसे फैसला करना पड़ता है सड़क पर उतरने का, सड़कों पर उतरने का। जाहिर तौर पर हुकूमतों से बहुत सारी डिमांड्स होती हैं वक्त पर। और ये सिलसिला आज का नहीं है बल्कि 1950-1960 के दौर की अगर हम बात करें तभी से ये किसानों का आंदोलन का जो सिलसिला है वो चलता आ रहा है। अलग अलग वक्त पर किसानों ने आंदोलन किए हैं अपनी मांगों को लेकर, बहुत सारी उनकी परेशानियां उनको लेकर के। बहरहाल इफ्तिखार अंसारी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा। लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं 2021 में भी बड़ा आंदोलन हुआ था और वो आंदोलन कितना बड़ा था, कितने किसान जो है वो शहीद हो गए थे, 1 साल से ज़्यादा वो आंदोलन चला था। उसके बाद हुकूमत ने कहा कि हम आपकी तमाम मांगों को जो है वो मान रहे हैं। फिर अब कौन सी वो डिमांड्स हैं, कौन सी वो मांगे हैं, कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रब्बानी जी, मुंसिफ टीवी से जुड़ने के लिए आपने मुझे आने का आमंत्रण दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मुद्दे तो अगर बात करें तो मुद्दे तो वही हैं जो पहले थे और जो पहले से चलते आ रहे हैं मुद्दे वही हैं। कहीं ना कहीं जो आंदोलन पिछली बार चला था 1 साल से ज्यादा समय तक उसको चला था, जिसमें 700 से ज्यादा किसानों की शहादतें हुई थी, उसमें शहादत हुई थी। वो मुद्दे जो थे वही थे और उनको किसी न किसी तरीके से सरकार ने वादा किया था कि हम आपकी तमाम मांगों को पूरा करेंगे, चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून हो या और भी तमाम सारे मुद्दे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सरकार ने अपने उन वादों को पूरा नहीं किया और मजबूरन आज फिर वो स्थिति पैदा हो गई है जिसको लेकर के किसान फिर से सड़कों पर नजर आ रहा है। और जैसे कि ताजा खबरें हम देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तमाम, वो अभी दिल्ली के सारे बॉर्डर्स को सील किया हुआ है और किसानों पर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि वहां पे संघर्ष भी हुआ है, कुछ किसानों को चोटें भी आई हैं जी और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तमाम चीजों को मतलब कहा जाए कि हर तरह से जो है किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है। मुझे तो अब कभी कभी अपना एक अजीब सी मन में जो है एक हलचल सी ये होती है, मन में एक कसक सी ऐसे लगता है कि ये मानो किसान नहीं है, जाने किसी और दूसरे देश के जो हैं वो लोग हैं और यहाँ आकर के वो जो हैं अपनी चीजों को डिमांड कर रहे हैं। अपना देश का अन्नदाता आज सड़कों पर इस तरह से दर दर भटक रहा है, लाठियां उनके ऊपर भांजी जा रही है, उनके साथ में बर्बरता की जा रही है। लेकिन आखिर ये क्या है, इसको क्या कहेंगे हम? बिल्कुल ठीक। सरकार आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है? सरकार को क्या अपने अन्नदाता को, जो क्योंकि जवान और किसान आमने सामने कर दिए, आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये कहाँ ले जाकर के छोड़ेंगे, क्या करेंगे? ठीक है हरीश साहब, मैं आपके पास आऊँगा। जाहिर तौर पर आप भी जो है वो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और सवाल वही है, मतलब कौन से वो 5-6 आपको लगता है इश्यूज़ हैं? क्योंकि हुकूमत कर रही है कि हमने बहुत सारे जो है वो डिमांड्स उनकी पूरी कर दी, बहुत सारी मांगे जो है वो मान ली गई हैं, मगर एमएसपी का मसला अभी भी उलझा हुआ है। कुछ एक फसलें हैं जो एमएसपी के तहत आती हैं
और एमएसपी के तहत जो है वो खरीदारी हो रही है, जाहिर तौर पर तमाम फसलों की बात हो रही है कि भाई तमाम फसलों को उसमें शामिल किया जाए, मगर और कौन से वो इश्यूज़ हैं क्योंकि जो किसानों से डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं हैं, जो सोशल मीडिया या टेलीविज़न या फिर दूसरे माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं या उनको खबरें पहुंचती हैं, तो वो बहुत सारे कन्फ्यूज़न उनके जहनों में है कि भाई अभी लंबे वक्त तक जो है वो आंदोलन चला, उसके बाद हुकूमत ने वादा किया, फिर ऐसा क्या हो गया कि फिर किसानों को मजबूर हो करके सड़कों पर उतरना पड़ा। असल वजह क्या नज़र आती है, कौन कौन सी बातें आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार जी। और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा जी। क्योंकि ये पूरा आंदोलन ब्रीफ करना होगा। जब दिल्ली की सीमाओं पर देश का किसान आंदोलन कर रहा था, उस आंदोलन में 750 से ज्यादा शहादत और 13 महीने देश के किसान को लगे। जी। 13 महीने बाद देश के प्रधानमंत्री जी इस बात को स्वीकार कर गए कि तीनों कानून काले हैं और वापस ले लिए गए। और जब कानून वापस लिए गए तो उस समय हमारी दो मांगे बड़ी स्पष्ट थी कि तीनों काले कानून रद्द हों और किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। तीनों काले कानून तो रद्द हुए, लेकिन एमएसपी की गारंटी के कानून पर सरकार ने हमें लिखित आश्वासन दिया कि हम एक कमेटी बनाएंगे और इस कमेटी के माध्यम से हम आपको एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे। किसान 2 वर्ष तक इंतजार करता रहा और जिस समय आप हमारी पुरानी बाइट्स निकाल लीजिएगा, पुराना मीडिया इंटरव्यू निकाल लीजिएगा, जब दिल्ली से आंदोलन अपने घरों की तरफ चला तो किसान ने कहा कि हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, हमारा आंदोलन दूसरे स्वरूप में जा रहा है। और पिछले 2 वर्षों में देश का किसान अपने आंदोलन को गली गली, गांव गांव और घर घर लेकर गया जी। और 2 वर्षों में एमएसपी का मुद्दा इतना बड़ा हुआ कि पूरे देश का किसान आज फिर एकजुट होकर सरकार से एमएसपी मांग रहा है। हाँ। अब यहाँ एमएसपी है क्या, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि कई बार एक भ्रम फैला दिया जाता है, यदि किसान को एमएसपी दे दी गई तो देश डूब जाएगा, यदि किसान को एमएसपी दे दी गई तो देश कंगाल हो जाएगा। किसान मांग क्या रहा है? किसान अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है जी। मतलब मिनिमम, कम से कम, और उस दाम को किसान फसल उगाता है, सरकार उसकी फसल का दाम तय करती है। किसान कह रहा है कि सरकार, जो आप मेरी फसल का दाम तय करते हैं, मुझे वो दाम मिलना सुनिश्चित कर दीजिए। बस इतनी सी बात है। अब एक उदाहरण देता हूं कि गेहूं का 22 रुपए किलो यदि सरकार ने एमएसपी निर्धारित किया तो किसान को तो 22 रुपए किलो नहीं मिल रहा है, लेकिन वही उद्योगपति किसान के गेहूं से जब आटा बनाता है तो आप लोग मेट्रो सिटी में बैठे हैं 60 रुपए किलो आटा खरीद रहे होंगे। अब उसी गेहूं को उगाने के लिए किसान ने डीजल खरीदा 97 रुपए प्रति लीटर, उद्योगपति ने उसी गेहूं का आटा बनाने के लिए भी डीजल खरीदा 97 रुपए प्रति लीटर। मतलब उद्योगपति को एमआरपी की आजादी है और किसान को एमएसपी भी नहीं मिलेगा। ये दुर्भाग्य है कि इस देश में सुई से लेके जहाज बनाने वाला व्यक्ति अपने उत्पाद की कीमत तय करता है, लेकिन किसान जो एसेंशियल प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल ठीक है, किसान एसेंशियल प्रोड्यूस करता है जो लाइफ के लिए एसेंशियल है, लेकिन सरकारें उसकी कीमत तय करती हैं और उसके बावजूद भी किसान को वो एमएसपी नहीं मिलती। दूसरा, जब कमेटी बनाने की बात आती है तो जो आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, 2011 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो उस समय कंज्यूमर कमेटी के चेयरमैन थे मोदी जी, और एक चेयरमैन होने के नाते उस समय के, उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जी मोदी जी की अध्यक्षता में चिट्ठी लिखी गई। उस कमेटी ने चिट्ठी लिखी कि देश के किसान को एमएसपी दे दीजिए, वरना देश का किसान बदहाल जिंदगी जीता रहेगा। हम वही मांग रहे हैं। कल रात चंडीगढ़ में बैठक हुई, बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह बुलारी जी भी शामिल थे। सरकार फिर आश्वासन दे रही है कमेटी पे कमेटी, हमें कमेटी नहीं चाहिए, किसान को अपनी फसलों के दाम चाहिए, और वो भी कोई नए दाम नहीं मांग रहा है। किसान ये नहीं कह रहा है कि जिस दाम में देश का सोना बढ़ा है उस दाम में किसान की फसलों के दाम बढ़ जाएं, होना तो यही चाहिए। लेकिन किसान एक छोटी सी बात कह रहा है कि मेरी सरकार, जो आप मेरी फसल का दाम तय करते हैं
मुझे वो दाम मिलना सुनिश्चित कर दीजिए। ये इतनी छोटी सी बात। बिल्कुल ठीक है। आकाश वर्मा जी, किस तरीके से आप इस आंदोलन को देख रहे हैं? जाहिर तौर पर राकेश पोद्दार जी जो हैं उनको जवाब देने पड़ेंगे बहुत सारे सवालों के, उससे पहले उनसे सवाल किए जाएं। मगर आकाश जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से, क्योंकि आज हमने देखा बहुत सारी बातें भी हुई हैं। मरकज़ ने एक स्टेडियम को कहा था कि इसको जो है जेल बना दिया जाए, अस्थाई जेल, मगर वो रिजेक्ट कर दिया कि किसानों का, हुकूमत का जो बयान था, आम आदमी पार्टी की हुकूमत जो दिल्ली में, उसका बयान था कि भाई किसान जो है वो अन्नदाता हैं, किसान जो हैं वो अनाज उगाते हैं, लोगों के पेट को भरते हैं, उनकी जगह जेल में नहीं है, वो तो उनको आंदोलन करने दिया जाए। तो किस तरीके से ओवरऑल आप इसको देख रहे हैं, किसान आंदोलन 2024 जो है ये? जी नमस्कार सभी को। देखिए, बिल्कुल जो अभी आपने बात कही कि भवाना स्टेडियम को जेल बनाने के लिए कहा गया था, हाँ। उसको आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। लेकिन आज का जो ये मुद्दा है वो किसी भी तरह से पॉलिटिकल, किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी सरकार की तारीफ करने का या किसी को ब्लेम करने का नहीं है। आज का जो मुद्दा है वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और मुझे लगता है आज का जो मुद्दा है वो राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति का, एक देशवासी का मुद्दा है। क्योंकि आज बात हमारे अन्नदाता पे आ गई है, और हम सभी देश के किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, वही अन्न खाते हैं जो कि इस देश का अन्नदाता उगाता है। बहुत बड़ा एहसान है किसानों का हम सभी पर। तो ये एक व्यक्तिगत तौर पर भी मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, और मुझे पूरा देश साथ खड़ा है। लेकिन ये देखते हैं, जब सिचुएशन देखते हैं, जो हालत देखते हैं, तो बड़ा दुख होता है। हम बचपन से ही सुनते आए हैं जय जवान जय किसान, हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता था, किताबों में हम पढ़ते थे जय जवान जय किसान, और हम बड़ा गर्व करते थे कि हम एक ऐसे देश से आते हैं जहां पर जय जवान और जय किसान का नारा दिया जाता है। लेकिन जब वास्तविकता देखते हैं, जो भाजपा की सरकार ने ये किया है किसानों के साथ, किस तरह से किसानों को आतंकवादी कहना तक शुरू कर देते हैं इनके प्रवक्ता, तो बड़ा दुख लगता है कि हमारे देश में जो हम सालों से नारा सुनते आ रहे हैं जय जवान जय किसान का, वो क्या मात्र एक नारा है? हम उसे लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चाहे आप जवानों की बात करें, जवान अपनी वन रैंक वन पेंशन को लेके सड़कों पे आ जाते हैं। किसानों की बात करें, 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी थी, तब जाके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये 3 काले कानून वापस लिए थे और आश्वासन दिया था कि एमएसपी को जल्द से लागू करेंगे। लेकिन आज तक 2 साल हो गए, 700 शहादत के बाद भी आज तक एक जो उनकी छोटी सी डिमांड है वो तक पूरी नहीं हो पा रही है, एमएसपी की जो वो मांग कर रहे हैं। देश में 23 किस्म के अनाज ऐसे हैं जिन पे एमएसपी है, सिर्फ 23 है एमएसपी का, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। मतलब आप ये समझिए, जिसपे किया हुआ था वो भी नहीं मिल रहा है, और नहीं कर रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि किस तरह से दिल्ली आने से किसानों को रोका जा रहा है। किसानों से बात तक करना ये सरकार जरूरी समझती है, उल्टा उनपे आंसू गैस के नहीं। लेकिन बात करने के लिए 3 वजीर तो गए थे चंडीगढ़, पीयूष गोयल भी थे, अर्जुन मुंडा थे, नित्यानंद राय थे, गए थे, 5 घंटे की बातचीत भी हुई, मगर बेनतीजा निकली। ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत ने कोशिश नहीं की, बात तो करने की कोशिश की, वो ठीक है, कई सारे मुद्दों पर बात नहीं बनी। और अर्जुन मुंडा का बाद में बयान भी आया कि कुछ ऐसी मांगे हैं किसानों की जिन्हें मानने के लिए या जिन पर गौर व फिक्र करने के लिए एक कमेटी बनाने की जरूरत है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हुकूमत ने कोशिश नहीं की। नहीं, हुकूमत ने कोशिश मैं इसको कोशिश बिल्कुल नहीं कहूंगा, माफी चाहूंगा, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। कोई नहीं, हुकूमत ने कोशिश बिल्कुल नहीं की। हुकूमत ने कोशिश किया है चीजों को मैनेज करने की, क्योंकि आज देश के तमाम लोग गुस्से में है। तमाम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उनके जो अन्नदाता है, किसान है, उनपे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। सब गुस्से में है। केवल पब्लिक का रोष और मीडिया को मैनेज करने के लिए वो ये कमेटी और मीटिंग का ढोंग कर रहे हैं। एमएसपी की मांग है, कोई गलत मांग तो है नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहे हैं वो लोग, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसा कि अभी सर ने बताया था कि सुई से लेके हवाई जहाज बनाने तक वाला व्यक्ति भी, उद्योगपति, अपने रेट की कीमत तय करने अपने मुताबिक तय करता है कि कितने में बेचना है, उसको कितना मुनाफा लेना है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। राकेश पोद्दार जी, देखिए आपके पास आएंगे, तमाम लोगों के सवाल हैं और जाहिर तौर पर उंगली जो है वो आपकी तरफ ही उठनी है, और वो एक उंगली नहीं, पूरी सारी उंगलियां उठेंगी। उसकी वजह यह है क्योंकि हुकूमत में आप हैं, आपकी पार्टी जो है वो मतलब उसी की हुकूमत है, तो सवाल भी उसी से होता है जो जिसकी जिम्मेदारी होती है, जो जिम्मेदार होता है। मतलब किसानों से बातचीत करने की कोशिश ज़रूर की गई, वो नाकाम हो गई। मगर उसके बाद जो हुकूमत का रवैया है, जो हम देख रहे हैं अलग अलग सूबों में, ख़ासतौर से हरियाणा की बात अगर हम करें, मतलब जो है किसानों को रोकने के लिए मतलब बड़ी बड़ी किलें जो है वो गाड़ दी गई, बैरिगेटिंग कर दी गई, कंटीले तार लगा दिए गए, आंसू गैस छोड़ा गया। मतलब ऐसा किसान जो है वो खुद को मतलब ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है उनको। हमने देखा कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से आज वो सुबह से ही किसानों को मतलब ना जाने क्या क्या कह करके उनको बुलाया जा रहा था।
जैसा वो मुल्क के दुश्मन हो, अन्नदाता को देश का दुश्मन बताने की कोशिश की जा रही थी। किसान यही जानना चाहते हैं, उनके मन में यही टीस है, यही सवाल है कि भाई ये ऐसा व्यवहार उनके साथ क्यों? किसान क्या इसको डिजर्व करते हैं? देखिए खुर्शीद भाई, जी। पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देश के किसान के सबसे बड़े नेता हाँ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को हम लोगों ने भारत रत्न देने का काम किया, जी। पहला। दूसरी मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आज ये किसान जो आंदोलन खड़ा कर दिए हैं देश के अंदर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजफ्फरपुर नगर से माँ शाकंभरी माता मंदिर से शुभारंभ 12 तारीख से हम लोगों ने कर दिया। किसानों को घर घर जाने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और औपचारिक हमारे कार्यकर्ता हो चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अब चलने के लिए तैयार थे। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, हम लोगों ने क्या काम किया इन लोगों के लिए 10 सालों में। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष हम लोगों ने लाभ दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों का फसल बीमा करवाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल। हरीश जी आऊंगा आपके पास, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए, आऊंगा मैं। बताता हूँ, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के 38 लाख किसानों को फायदा हुआ है। जो आंकड़े हैं भारत सरकार के आंकड़े के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारीकरण योजना के तहत 2.4 लाख SHG और 60,000 व्यक्तियों को सुविधा हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। दूसरी बात रही, पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री MSP को लगातार बढ़ाया गया। MSP को फसलों को खरीद कर किसानों को 15 लाख रुपए को अधिक दिए गए। हम लोगों ने किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अब एक नया और लाया, नैनो DSP के इस्तेमाल का विस्तार, तिलहनों के लिए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का विस्तार, 5 एकीकृत एक्चम पार्कों का स्थापना। ठीक है आपकी बात। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ खुर्शीद भाई, SC और ST के लिए, जो SC ST किसान है उनके लिए हम लोग 6 लाख रुपया देने का काम कर रहे हैं कि ताकि वो किसान आत्मनिर्भर हो जाए। लेकिन इन लोगों का अपना मुद्दा जो है, किसानों का जो मुद्दा है, हम मान रहे हैं इस बात को, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, लेकिन इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। हम करके हमारे जयप्रकाश नड्डा जी किसानों के घर मुजफ्फरनगर से शुरुआत की, माता के मंदिर से हम लोग किसानों के घर जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया उसको इनको पछता नजर नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों को जो श्रेय राकेश जी, देखिए राकेश जी, ये जो कॉल थी किसान आंदोलन की, ये 4 दिन पहले की या 6 दिन पहले की या 10 दिन पहले की तो नहीं थी। ये तो इन्होंने पहले ही कहा था उस वक्त कि स्थगित कर रहे हैं, इसको खत्म नहीं कर रहे, नंबर 1 बात। और पिछले 3 महीने से हमने भी कई बार जिक्र किया यहाँ पर कि फरवरी में फिर किसान आ रहे हैं, और ये फैसला जो है भारत रत्न देने का, ये तो आपने 4 दिन पहले लिया है, तो इसको उससे कनेक्ट क्यों किया जा रहा है? और क्या RLD मतलब जो है, क्या देखिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है कि RLD को साथ लेकर के जो किसानों की जो नाराजगी है, कहीं ना कहीं उनके मन में जो भी नाराजगी, मुद्दों की नाराजगी है, भाई MSP का मामला जो है, अभी तक आज़ादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 23 फसलें ऐसी हैं जो MSP के तहत आती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी फसलें हैं जिनको मांग कर रहे हैं जिनकी किसान की, उनको क्यों नहीं लिया जाता? कानून आपने वापस ले लिए थे। तो लखीमपुर वाला जो मामला है उसमें जो दोषी थे, 4 किसानों को का कत्ल कर दिया गया था, जो दोषी है उनको सजा नहीं मिली अभी तक भी, वो तमाम उनकी डिमांड्स हैं, उसके ऊपर भी जो है बात करनी चाहिए ना। खुर्शीद भाई, माननीय न्यायालय के पास वो मामला है जो आप बता रहे हैं, लखीमपुर वाली मामला माननीय न्यायालय के पास है, जांच चल रही है। जो अपराधी हो चाहे किसी भी हो, वो जेल जाने का काम करेंगे, माननीय न्यायालय का काम है। और दूसरी बात, MSP की बात कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों में MSP को लगातार बढ़ाया गया है। MSP का फसल को खरीद कर किसानों को 15 लाख रुपए का अधिक दिए गए हैं। ये भारत सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं। इन्होंने सिर्फ, मैं कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के लोग हैं, चाहे किसी और पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, किसानों देखिए कांग्रेस ने तो आज अपना दांव खेल दिया। कांग्रेस ने तो आज साफ तौर पर कहा है कि हम जो है, अगर हुकूमत बनी 2024 के जो आम इंतखाबात होने वाले हैं, तो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा, और जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी, कि अगर हमारी सरकार बनी तो MSP का जो कानून है वो गारंटी देंगे, हम उसको लेकर के ही आएंगे। MS स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाएगा। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि भाई स्वामीनाथन जी को आप, यानी बीजेपी सरकार भारत रत्न तो दे रही है, मगर ये भूल गई है कि स्वामीनाथन जी ने जिस चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी दी, हिंदुस्तान के लिए, किसानों के लिए इतनी मेहनत की, उन किसानों की तमाम मांगों को पूरा करने के लिए हुकूमत बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मतलब आप जो है वो
अवार्ड्स दे रहे हैं, भारत रत्न तो दे रहे हैं, मगर उनकी जो डिमांड्स थी या जो सिफारिशें थी उनको तो लागू करो। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, तो सियासत तो होगी साहब, सियासत तो हर मसले पर होती है। नहीं खुर्शीद भाई, आप बिल्कुल सही पूछा। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट 2004 में पेश किया गया। अब 10 साल सरकार में रहे तो भैया आपने क्यों नहीं काम किया 10 साल में? हमारी सरकार तो नहीं थी ना। 2004 में स्वामीनाथन जी जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको रिपोर्ट को जारी किया। उन्होंने कहा एमएसपी रेट होना चाहिए, ये किसानों के लिए है। जो उनके रिपोर्ट के अनुसार हम 10 वर्षों में काम किया, लेकिन आपकी सरकार थी तो आप क्यों नहीं किए? आज आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। क्यों? क्या आपकी सरकार सत्ता से बाहर है? हम कह रहे हैं किसानों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, किसानों को बहकाया जा रहा है, आंदोलन खड़ा कर दिया गया है। हम लोगों ने किसानों के लिए काम किया। हमने कहा एससी और एसटी किसानों के लिए काम किया, 6 लाख रुपए आत्मनिर्भर इस बजट में देने का काम किया। और मैं इनो भाई साहब ने कह रहे थे कि आटा का रेट 60 रुपए किलो है। नहीं भैया, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के द्वारा भारत आटा हमने लॉन्च किया जिसकी मूल्य 27 रुपए है। हम लोगों ने भारत चावल लॉन्च किया जिसकी कीमत 29 रुपया है। भारत दाल लॉन्च किया जिसकी कीमत 60 रुपया है। गुणवत्ता के अनुसार हम लोग देने का काम कर रहे हैं। हाँ। जो किसानों का पर जरूरी बात ठीक है सर, देखिए लेकिन इनको हाँ देखिए, सरकारों का काम तो मतलब जो है वो वेलफेयर की स्कीमें या वेलफेयर के काम करने का होता ही है। ये बात सही है कि बहुत सारी स्कीमें लेकर के आए हैं। आपने भारत चावल, भारत आटा और भारत दाल की बात की, मगर कितने लोगों तक पहुंच पाता है वो राशन, या कितने लोग उसको खरीद पाते हैं, ये भी देखिए बड़ा सवाल है। मैं वापस आऊंगा आपके पास। इफ्तिखार अंसारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल के बहुत सारी बातें ऐसी हैं राकेश पोद्दार जी की जिससे आप डिसएग्री कर रहे हैं। देखिए वो अपना पक्ष रख रहे हैं। हाँ। मैं सुन रहा था बहुत गौर से। वो सारी हवा हवाई हैं और कहीं ना कहीं वो सिर्फ ऑन पेपर हैं, धरातल पे कुछ दिखता नहीं है। अगर सब कुछ ठीक दिखता तो मैं ये कहूंगा कि आज जो किसान आंदोलन दोबारा से खड़ा हुआ है, ये नौबत कभी नहीं आ रही है। किसान दुखी है, परेशान है, लाचार है कहीं ना कहीं। तभी तो आज जो है किसान फिर से लाठी के ऊपर लाठी बांधी जा रही है और आज फिर बॉर्डर पे पड़ा हुआ है। अगर आप इतनी चीजें कर रहे हैं, मान लीजिए, तो आप फिर ये कानून, ये एमएसपी वारंटी कानून क्यों नहीं ला रहे हैं आप? इस बात में आपको क्या समस्या है? आप सुन लीजिए ना किसान की। क्यों आपने फिर क्या आप 1000-2000 किसानों की शहादत लेंगे तब फिर दोबारा से आप कहेंगे कि चलिए हम फिर सोचेंगे? क्या फिर आप उस और देख रहे हैं? सीधा सा सवाल वही है राकेश जी कि भाई आप एमएसपी क्यों लेकर के नहीं आ रहे हैं? जाहिर तौर पर वो बड़ा मसला है। मुझे नहीं लगता कि आप उस पर कोई बहुत संजीदगी से कोई बात कह पाएंगे या कोई वादा कर पाएंगे राकेश जी। कुर्सी पर मैं क्या हूं, 10 वर्षों में एमएसपी की लगातार बढ़ाया गया है। एमएसपी का फसल का खरीद कर किसानों को 15 लाख रुपए का अधिक देने का भी हम लोगों ने काम किया। ये सिर्फ पॉलिटिकल मामले, हमारे आंकड़े को गलत ठहराते हैं। भारत सरकार के आंकड़े हैं, उस पे आप जाइए या गूगल पे सर्च कर लीजिए। अगर हमारे आंकड़े, गूगल तो गलत नहीं बताएगा, अब सर्च कर लीजिए। अब खुर्शीद भाई मैं झूठ कैसे बोल दूंगा? आप तो पत्रकार है, आपके सामने मैं कैसे झूठ बोल पाऊंगा? बिल्कुल आंकड़े जो सही होते हैं उसी को हम लोग रिपोर्ट आप लोगों के माध्यम देना चाहता हूं। और हम बार बार इस बात को कर रहे हैं कि जेपी नड्डा जी 12 तारीख से ही जनता के, किसानों के घर तक जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता 30 दिन तक हम जाएंगे कि आपके लिए हम लोगों ने क्या काम किया है, क्या एमएसपी का रेट का क्या नहीं किया, उसको लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात को हम लोग रखेंगे। लेकिन इन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी 12 तारीख के ऐलान कर दिया कि किसान के घर जाएंगे, इन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया दिल्ली के अंदर। सिर्फ इन लोगों को राजनीति का लाभ लेना है। आम आदमी पार्टी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का है ना, पंजाब में सरकार क्यों नहीं लागू कराती है, क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट ऐसे काम करती है? हम कहना चाहते हैं जो किसानों का आंदोलन, टिकैत साहब आज जो आंदोलन खड़ा कर दिए हैं, कभी चुनाव जीते हैं? 250-300 वोट लाने वाले लोग आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा देश आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। मगर टिकैत साहब थोड़ा दूर हैं, टिकैत साहब थोड़ा दूर हैं अभी। और पिछली बार 500 संगठन थे जो आंदोलन कर रहे थे, इस बार करीब 250 के करीब संगठन है। हरीश सोन जी, हाँ ठीक है, हरीश सोन जी देखिए, ये भी सवाल उठते हैं कि भाई एक तो ठीक है वो 3 जिनको आप काला कानून बताते हैं, 3 कानून थे वो जिनको खत्म किया गया। एमएसपी वाला मामला जो है अभी तक अटका हुआ है, और लखीमपुर खीरी वाला मसला है, 2020 का बिजली जो है वो है, उसके ऊपर भी आप बात कर रहे हैं कि भाई उसको भी वापस लिया जाए। हालांकि शायद सरकार ने 2-3 दिन पहले ही ऐलान किया है कि उसको जो है हम वापस ले लेंगे। बहुत सारी बातें, हुकूमत ये भी कह रही है कि 2 फरवरी 2024 को जो है केंद्र सरकार ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि 2023-24 में
600 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदारी हुई थी, जिसमें 75 लाख किसानों को फायदा पहुंचाता। सरकार ने एमएसपी के जरिए 1.30 यानी 1,30,000 करोड़ जो है वो रुपए की खरीदारी की थी। तो हुकूमत का शायद जो है वो ये भी कहती है कि उसकी एक लिमिट है, कितनी फसलों को वो रख सकती है, आर्थिक बोझ पड़ेगा। देश के नागरिकों के ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा बोझ है। केंद्र सरकार के ऊपर 174 लाख करोड़ का कर्ज है पहले ही। तो शायद चूंकि देखिए राकेश पोद्दार जी ने भी बड़ी मतलब जो है वो सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि 2004 से 14 के बीच जो है वो तो यूपीए की हुकूमत थी, तब उन्होंने क्यों नहीं किया। आज वो सवाल उठाते हैं कांग्रेस वाले या दूसरे लोग। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत के ऊपर जो है वो शायद इससे इसलिए बच रही है कि हुकूमत के ऊपर आर्थिक बोझ और ज़्यादा पड़ेगा इसका, या कोई और वजह नज़र आती है? जैसे वो कांग्रेस लगातार इल्ज़ाम लगाती है, खुद किसान संगठन भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि कुछ एक मतलब जो है वो औद्योगिक घराने हैं जिन्हें फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, या जिनके इशारे पर ऐसा नहीं हो रहा। देखिए मैं एक पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि 2004 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें आई और 10 साल में उस समय की सरकार ने लागू नहीं किया। ये बात सच है, लेकिन 2014 में किसान को बहकाया गया और अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने किसान से यह वादा किया कि किसान को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और किसान की आय दुगनी की जाएगी। उस मैनिफेस्टो पर भरोसा करके देश के किसान ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी, लेकिन पूरे 10 साल में अपने मैनिफेस्टो को ही पूरा नहीं किया। किसान कोई नई मांग कर रहा है। ये जो हमारे बीजेपी के साथी आपके साथ बैठे हैं, 2014 का अपना मैनिफेस्टो खोलें और उसमें चेक करें क्या आपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि किसान की आय दुगनी की जाएगी और किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाएगा। अब दूसरी बात, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है और अभी इन्होंने जो कहा कि भारत रत्न किसान को नहीं पच रहा है, तो ये बताना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी का कद है वो भारत रत्न से बहुत ऊंचा है। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बाद देश का किसान चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को दफनाने नहीं देगा। यदि ये चाहते हैं कि भारत रत्न देकर चौधरी चरण सिंह जी का विचार, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को दफना देंगे तो बिल्कुल भी देश का किसान इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग भारत रत्न दे रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी को, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन विचारधारा का भी सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, विचारधारा का भी सम्मान करना पड़ेगा। हाँ। दूसरी बात, जितनी भी बातें आपने गिनाई हैं कि किसान को हमने ये दिया, ये दिया, ये दिया, 1000 बातें, इनकी फाइल का मौसम गुलाबी है, इनकी फाइल का मौसम गुलाबी है, धरातल पे शून्य है। किसान को खैरात नहीं चाहिए, किसान को अपना हक चाहिए। और जहां अभी कहा जा रहा है कि किसान को किसी दल ने बहका दिया, किसान इस तरह की सोच का नहीं है। किसान अन्न उगाना जानता है, किसान बोलना भी जानता है और अपने हक के लिए लड़ना भी जानता है। ये जिस तरह से किसान को बदनाम कर रहे हैं, एमएसपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरह से है कि किसी की फाइल में लिख दिया जाए कि आपको खाने के लिए 8 से 10 रोटियां मिलेंगी और फिर बढ़ा दिया जाए कि 12 रोटी मिलेंगी, लेकिन देते एक रोटी नहीं है। हम यही कह रहे हैं, झूठे वादे होते हैं, झूठे वादे होते हैं। राकेश जी मैं आऊंगा आपके पास, राकेश जी मैं आऊंगा। जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। देखिए अभी जो हरीश हून साहब कह रहे थे, उनका साफ तौर पर यह कहना था, जो सवाल पहले राकेश जी ने उठाया था कि भाई 2004 से 2014 के बीच तो यूपीए की हुकूमत थी और यूपीए का हिस्सा तो समाजवादी पार्टी भी थी। वो इल्ज़ाम तो लगेंगे जाहिर तौर पर, चूंकि पार्टियां वादे कर लेती है, गुना भाग करती नहीं कि कितना बोझ जो है वो आर्थिक बोझ हुकूमत के ऊपर पड़ेगा या कहाँ से वो पैसा आएगा, किस तरीके से उसकी भरपाई होगी। वो तो बहुत तगड़ा, बहुत लंबा चौड़ा गुना भाग है, करती भी होंगी। तो जाहिर तौर पर अगर वो नुकसान का कोई मामला होता है या उसको लगता है कि इसमें नुकसान होगा तो पूरा कैलकुलेशन होता है, तो फिर पीछे हट जाती है। और अभी आज ही राहुल गांधी ने, जो इंडिया ब्लॉक के, चूंकि आप भी हिस्सा हैं, कांग्रेस भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, राहुल गांधी ने कहा कि अगर हुकूमत बनती है मरकज़ में, इस बार केंद्र में सरकार बनती है, तो एमएसपी की कानून गारंटी जो है वो कानूनी गारंटी देंगे। किस तरीके से आप कुल मिलाकर के उनकी जो गारंटी है या जो उनका वादा है उसे देख रहे हैं, और जो किसान आंदोलन है उसके पीछे ये भी लगातार, आज मैंने पहले भी कहा था कि कई दिन से ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल बैक है, कोई सपोर्ट है इस आंदोलन को,
देखिए सारी बातें होंगी, सारी बातें कही जाएंगी। जी जगदीश जी। जी, राहुल गांधी जी ने जो कहा है, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे होकर के बोलिए आराम से। हाँ जी जी राहुल गांधी जी ने जो कहा मैंने सुना नहीं है। जी और जहां तक मेरी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में 4 बार सरकार रही है। एक बार आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ सरकार रही है। कहीं पर भी एक भी उदाहरण ये सत्ता पक्ष बीजेपी वाले बता दें कि कभी भी किसान जो है आंदोलित हुआ है। हम लोगों की सरकार आदरणीय चौधरी चरण सिंह के और किसानों के हित में सदैव काम किए। इसी का उदाहरण कभी हमारी सरकार के रहते किसान आंदोलित नहीं हुआ। दूसरी बात यह है, हम समाजवादी पार्टी की सभी सरकारों जितना काम किसानों के हित में हुआ है, किसी सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया है। तो हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम अगर इंडिया ब्लॉक में इंडिया का गठबंधन की सरकार आती है तो किसानों की सारी मांगों को जो है बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, एक हाथ बढ़ करके हम किसानों के साथ खड़े होंगे और किसानों के हित में काम करें। ठीक है, ठीक है। आकाश वर्मा जी, ये जो देखिए अभी सवाल उठाया था कि भाई बीजेपी ने 2014 में वादा किया था अपने मंशूर में, यानी मैनिफेस्टो में कहा था कि भाई हम ये करेंगे किसानों के लिए। तो ये वादे जो कर दिए जाते हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी का ये कुछ मतलब जो है देखा जाता है, नई पार्टी है वो, नई का मतलब पिछले 10-12 साल पुरानी पार्टी है, मगर जो उसका काम करने का तौर तरीका है वो बिल्कुल अलग है। और वो कई लोग जो है, कई पार्टियां उससे सीखती भी हैं। वो पार्टियां भी शायद सीख रही होंगी जो कभी कहती थी कि सियासत बच्चों का खेल नहीं है। मगर मेरा सवाल ये है कि ये जो वादे किए जाते हैं मंशूर में, मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र में, और उन्हें फिर भुला दिया जाता है, और किसान हो या फिर कोई सा भी वर्ग हो वो भरोसा कर लेता है और वो फिर भरोसा टूटता है, तो फिर वो क्या वो आंदोलन ही करता रहेगा, वो डिमांड्स ही करता रहेगा, वो सड़कों पर ही उतरा रहेगा? मतलब उसका इलाज क्या लगता है आपको? खुर्शीद साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम राजनीतिक दलों को ये देखना चाहिए कि जब वो जो भी वो वादे करके आते हैं, हाँ, और उसके बाद जनता उनको वोट देती है, उसके बाद वो बड़ी आसानी से किसी भी इंटरव्यू चैनल में बैठ के कह देते हैं कि वो तो मात्र एक जुमला था, ऐसा वादा नहीं था। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि इस तरह के वादे कर देते हैं और उसके बाद जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। जहां तक कि आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी ने जब जो वादे किए हैं, चाहे तो हमारा 2013 का मैनिफेस्टो हो, 2015 का मैनिफेस्टो हो, आया 2019 लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो है, अभी दिल्ली के एमसीडी का हो, हमने हमेशा अपने मैनिफेस्टो को लेके काम किया और हमेशा अगले चुनाव में जाने से पहले हमने पिछले जो हमारे काम के 5 साल थे उसका हमने रिपोर्ट कार्ड पब्लिक के सामने सौंपा है। खैर, बेहाल मैं इस बार मैंने जैसा आपको शुरू में कहा था कि आज का जो मुद्दा है वो राजनीतिक दल की तारीफ करना या आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। मुद्दा तो ये है कि आखिर किसान को आतंकवादी आदि जो हमारी सरकार दे रही है, ऐसा क्यों कर रही है? क्यों उस किसानों की बात सुना जा रहा है? क्यों 700 किसानों की शहादत को इस तरह से इग्नोर कर दिया जाता है और कि 2 साल बाद उन्हें दोबारा आंदोलन करना पड़ रहा है और आज भी उनको गैस के गोले छोड़े गए। मैं सुन रहा था कि कह रहे थे कि पहला फुसलाकर किसानों को ये आंदोलन खड़ा कर दिया है। मैं भी एक आंदोलन से निकला हूँ, हमारी पार्टी एक आंदोलन से निकली है। मैं राकेश साहब आपको बता दूं, पहला फुसला के आंदोलन नहीं हो सकता। आंदोलन तो तभी बड़ा बनता है जब जनता के मन में रोष होता है, सरकार के प्रति गुस्सा होता है। ठीक है। ये बात आप कह रहे हैं कि उनके पहला फुसला के हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपने कहा कि पॉलिटिकल बैक है, पॉलिटिकल बैक नहीं है किसान आंदोलन को, डेमोक्रेटिक बैक है इनको, जनता का सपोर्ट है। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उन्हें अपनी बात को रखने का अधिकार है, उनको दिल्ली में आने का भी अधिकार है। बिल्कुल तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ, आप भी प्रधानमंत्री जी को समझाइए कि इतना अहंकार ठीक नहीं है, इतना अहंकार ठीक नहीं है, क्योंकि जब अहंकार का घड़ा फूटता है तो वह तमाम लोगों को लेकर डूबता है। और जो आप लोग ये कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी आप लोगों से आप देश के किसान की मजबूरी समझे, उनका साथ दे और राजनीति से ऊपर उठ के पार्टीबाजी को बंद करें। ये मत बताएं कि कांग्रेस ने नहीं किया था, हमने कर दिया, हमने 10 सालों में कर भाई अगर वो गलती नहीं की होती उन्होंने, तो फिर बीजेपी को कैसा मौका मिलता? उन्होंने जाहिर तौर पर बहुत सारी गलतियां की होंगी, लोग नाराज होंगे, इसीलिए जो है दूसरों को मौका मिला फिर। बिल्कुल ठीक है। राकेश पोद्दार जी, देखिए ये सवाल तो वाजिब है
और एक तो ये कि भाई जो वादे किए जाते हैं उन पर अमल क्यों नहीं किया जाता। मतलब ये तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, सिर्फ एक को नहीं, कोई बीजेपी उसमें दोषी है या कांग्रेस ही दोषी है या समाजवादी या फिर कोई दूसरी पार्टी, सारी पार्टियों को कहीं ना कहीं ये इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, रीथिंक करने की ज़रूरत है कि क्यों जो है वो वादों से पीछे हट जाती हैं, या फिर जो लिखा जाए उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। दूसरी बात, मैं कई सारी बयान देख रहा था आज, जो है प्रियंका गांधी वो पूछ रही हैं, कह रही हैं कि भाई ये किसानों के जो है वो रास्ते कील कांटे बिछाकर रोके जा रहे हैं, इसे अमृत काल कहा जाए या फिर अन्याय काल। मतलब किसानों को देखिए, आइन जो है, जो संविधान है वो भी इजाज़त देता है कि पीसफुली आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं सिस्टम के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, एक दायरे में रह करके पीसफुली। तो क्यों रोका जा रहा है भाई? किसानों को तो कम से कम आने दिया जाए, उनको बैठ करके बात कर ली जाए उनसे, और उनको आंदोलन या फिर कहीं एक जगह बैठ करके वो अपनी बात रखें, आंदोलन करें, एहतजाज करें, करने दिया जाए। वो डर क्यों है? वो क्यों जो है वो कील और कांटे बिछा करके उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई? देखिए खुर्शीद भाई, ये लोग जो आंदोलन जो अभी स्टार्ट किया, आंदोलन जो इन्होंने खड़ा किया, इसमें किसान का आंदोलन नहीं है, इसमें कुछ लोग जो आंदोलन को खड़ा कर दिया गया है कि ताकि सरकार, ये सारे किसान ही तो है साहब, सारे किसान है जो आ रहे हैं। 250 संगठन है किसानों के जिनका बैक है या जो साथ है। देखिए खुर्शीद भाई, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने 2020-2021 के दौरान भी आप यही कहते थे कि ये लोग किसान नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, तो फलाने हैं, तो ढिमकाने हैं। उसके बाद आपके ही प्रधानमंत्री ने संसद में माफी मांगी और तीनों कानून वापस लिए, एमएसपी का वादा किया। आज आप फिर ये कह रहे हैं कि ये आतंकवादी नहीं है, कल को आप फिर माफी मांगेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा? हमारे देश के 700 किसान दोबारा शहीद हो जाएंगे। आप लोगों ने मजाक बना रखा है। राकेश जी बताइए ना, ये तो वाजिब सवाल है भाई। खुर्शीद भाई मुझे बोलने दीजिए। हाँ बिल्कुल बोलिए, थोड़ा सा सुन लीजिए आकाश जी, थोड़ा सा सुन लीजिए, देखते हैं क्या कहते हैं जी राकेश जी। खुर्शीद भाई, लाल किला के अंदर और लाल किला जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ध्वजा को फहराते, तिरंगा को फहराते हैं, वहां जाकर उसको उतार दिया जाता है और वहां पे ट्रैक्टर लेके चला जाता है कि वो किसान थे क्या? किसान नहीं थे। आपको नजर नहीं आ रहा? लाल किला पे ऐसे लोग चल गए थे। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि मेरे मैनिफेस्टो में ये था, मेरे मैनिफेस्टो में वो था। खुर्शीद भाई, आपको मालूम होगा, आप देखे होंगे कि इस तरह जंतर मंतर पे अन्ना का आंदोलन हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम रायशुमारी करेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम जन लोकपाल बिल लाएंगे। क्या जन लोकपाल बिल लाया इन्होंने आज तक? गाड़ी नहीं लेंगे। तो इन्होंने सिर्फ जुमलेबाज खुद अपने। देखिए सुनिए, ठीक है राकेश जी, देखिए एक बात सुनिए, दूसरों पर इल्जाम लगाना, मतलब उससे जो है, अगर आपकी कुछ कमी है वो उस कमी को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। सवाल आपसे है, जवाब आप दीजिए। अगर उन्होंने गलती की है ना, तो वो तो देखिए 2019 के जो मतलब 2020 के जो चुनाव थे दिल्ली के, उसके बाद फिर पंजाब में हुए, वहां लोगों ने वोट दे दिया, फिर 25 में इलेक्शन होंगे, फिर वो वोट दे देंगे। अभी 24 के इलेक्शन है, मतलब जो है वो वोट के जरिए बता देंगे लोग कि उनसे खुश हैं कि नाराज हैं। मगर सवाल तो अभी आपसे पूछा जा रहा है साहब। नहीं खुर्शीद भाई, सवाल हम बता रहे हैं। किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से जनता देख रही है, 140 करोड़ जनता आप टकटकी लगा के आपको देख रही है, तो उस बात को जवाब मैं जरूर देना चाहता हूँ। किसी आरोप लगाने से, प्रत्यारोप लगाने से अपने गिरफ्तार झांकना चाहिए, गिरफ्तार में झांकना चाहिए। और दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, गन्ना किसानों के लिए भी उचित और लाभकारी मूल्य FRP के तहत हम 315 रुपए प्रति क्विंटल करने का काम किया, जिसको MSP ये लोग कहते हैं। और दूसरी बात, आज 70 साल 75 साल से देश चल रहा था, किसी ने किसानों के लिए एक विभाग बनाया, हम लोगों ने उस विभाग को बनाने का काम किया। देखिए साहब, मैं आपको बताता हूं, 1950 और 60 के बीच भी मतलब उस दशक में 50 में और 60 में किसान परेशान थे, ठीक है, चूंकि आज़ाद हुआ था मुल्क, बहुत सारी परेशानियां थी और गुर्बत भी थी। 1964 में फिर LK झा साहब थे, उनकी क़यादत में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई गई थी। तो आप कह रहे हैं ना कि नहीं हुआ, काम हुआ है, बनाई गई थी उस वक्त। 1965 में फिर FCI बनी, उसके बाद APC बनी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, काम बनाए गए हैं, सारे काम हुए, होते रहे हैं। हाँ, काम कम हुआ या ज्यादा हुआ ये डिबेटेबल है, इस पर डिबेट हो सकती है, मगर काम तो अलग अलग हुकूमतों ने अलग अलग वक्त में, जब किसानों ने डिमांड की या आवाज उठाई, हुकूमतों को सुनना पड़ा और हुकूमतें सुनती हैं, उन्हें सुनना चाहिए। देखिए खुर्शीद भाई, हम लोगों ने भी सुना, हम लोगों ने स्पेशल सहकारिता विभाग बनाया, जिसका मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया। और कोऑपरेटिव, जितने भी कोऑपरेटिव है वो सारे हमारे सहकारिता बैंक से जुड़े हुए हैं और हमारे लोग काम करें सहकारिता बैंक के
माध्यम से एकदम किसानों के लिए ठीक है। घर घर तक हम लोग हरीश करने जी का कुछ काम कहना चाह रहे हैं? हरीश जी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो साथी हैं, हाँ। जब डिबेट में बैठे तो पूरी जानकारी लेकर बैठे। सहकारिता विभाग का एक इतिहास है, ये विभाग पिछले 10 सालों में नहीं बना है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि गन्ने की जो दाम तय किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्या ये मेरे बीजेपी के दोस्त ये बता सकते हैं किस फॉर्मूले के आधार पर गन्ने के दाम तय किए हैं? किस फॉर्मूले के आधार पर? क्योंकि सरकारें लफाजी से नहीं चलती, सरकारें नियम से चलती हैं। तीसरी बात स्पष्ट है, हम दलों में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन बीजेपी को इसलिए सीधी बात कर रहे हैं कि ये सत्ता में है, ये दो पार्टियां सारी आपस में लड़ती रहें, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम स्पष्ट हैं कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून मांग रहे हैं। और जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो में लिखा था, यदि मैनिफेस्टो में लिखा था तो इसका मतलब बीजेपी को यह पता था कि किसान को निश्चित रूप से एमएसपी की गारंटी का कानून चाहिए, लेकिन आज अपने वादे से मुकर रहे हैं। जहां बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर, रेल में, जहाज में, बस में, मेट्रो में, सड़क पर ये लिखा हुआ है कि मोदी की गारंटी, हम ये कह रहे हैं कि 2014 में जो हमसे वादा किया उसे पूरा करिए और आप अपनी गारंटी पूरा करिए। हमें सत्ता से कोई मतलब नहीं है, आप आए या कोई और आए। हम ये भी कहना चाहते हैं यदि 2024 के चुनाव के बाद चाहे मोदी जी सत्ता में आए या दूसरी सरकार सत्ता में आए, जो भी सरकार सत्ता में आएगी, हमारा आंदोलन या तो इस सरकार में हमारी एमएसपी की गारंटी मिल जाती है तो हम धन्यवाद करके वापस जाएंगे, अन्यथा अगली सरकार के चौखट भी हम खटखटाएंगे, दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे। और दिल्ली किसी माई बाप की नहीं है, दिल्ली किसी बादशाह की नहीं है, देश के किसान की है। दिल्ली के चारों तरफ जिस तरह से कीले लगाकर, जिस तरह से कटीले तारे लगाकर किसान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आम दैनिक जीवन में, आम आदमी के जीवन में अव्यवस्थाएं पैदा करने की कोशिश है, किसान को बदनाम करने की कोशिश है, किसान इसे स्वीकार नहीं करेगा और देश का आमजन इसको समझ चुका है। हम तो वो कह रहे हैं ना जो 2014 में आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, हमें वो दे दो। 2011 में जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उस समय आप कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन थे और चेयरमैन रहते हुए आपने जो सिफारिशें की उसे पूरा कर दो। हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे। हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ डिमांड्स है जाहिर तौर पर उन पर जो है वो बात होनी चाहिए। हाँ, ये कौन सी भाषा है बहकाया जा रहा है? जगदीश सिंह जी, मैं आपके पास आता हूँ। देखिए मोटे मोटे तौर पर जैसे वो 3 कानून थे, उनको जो है वो हुकूमत ने उस वक्त ही डिमांड कर ली थी, प्राइम मिनिस्टर ने जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें उस वक्त कही थी, मगर एमएसपी वाला जो मसला है वो अभी तक अटका हुआ है। उसके बाद किसानों की जो है बिजली संशोधन विधेयक जो है 2020 उसे ख़त्म करने की डिमांड हो रही है, शायद उस पर हुकूमत ने पिछले दिनों ही कोई बात कही थी। मनरेगा के जो 100 दिन हैं उन्हें बढ़ा करके 200 दिन की गारंटी किसान मांग रहे हैं, और मिनिमम जो है या न्यूनतम जो एक दिन का मानदेय है वो 700 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। और हल्दी है या दूसरे मसाले हैं उनके लिए एक आयोग बनाने की भी डिमांड्स हैं। तो वो जो डिमांड्स हैं वो जाहिर तौर पर देश के अन्नदाता कर रहे हैं, वो किसान कर रहे हैं। तो आपको लगता क्या है कि जो हुकूमत अगर देरी कर रही है, कौन सी वो मजबूरी हो सकती है हुकूमत के सामने जिसकी वजह से ये जो किसान है उनकी बात नहीं सुनी जा रही है या उसमें देरी की जा रही है? सही प्रश्न किया है आपने जी। हुकूमत की मजबूरी पूरा देश जान रहा। हाँ। हुकूमत की मजबूरी है कि एक किसान वर्ग जो ग्रामीण भारत है, बीजेपी उस ग्रामीण भारत पे अपने पूंजीपतियों के माध्यम से वहां की सारी अर्थव्यवस्था को कब्जा करना चाहती थी। उसी कब्जा करने की नीयत से 3 कानून आए थे। उन कानूनों में ये तो कि किसान जागरूक था, उसने प्रबल विरोध किया। हमें लगता स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन ना हुआ है, ना मुझे लगता है कि आगे क्या होगा उसकी भविष्यवाणी नहीं पड़नी चाहिए, सब कुछ ठीक चलना चाहिए, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक पड़ना चाहिए। सबके साथ इंसाफ होगा तो शायद इस तरह के आंदोलन नहीं होंगे। और मुझे लगता है उसी भावना के तहत पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस सरकार ने 3 कानून लाए, और आज भी इन्होंने भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया है, मैं चौधरी चरण सिंह को दिया है। ये केवल भारत रत्न दे करके वोट ले लेना चाहते हैं, कुछ कंक्रीट किसानों के लिए नहीं करना चाहते।
तो इस अवसर पर जो किसानों की बात, किसानों ने इनके वायदे को दोहराया है। इन्होंने आश्वासन दिया था कि हमें एमएसपी की गारंटी देंगे, आखिरकार क्यों नहीं दे रहे? इसमें किसानों ने कहा आपको पहले आश्वासन दिया, आपको तुरंत घोषणा कर देनी चाहिए। हाँ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि ऐलान कर दिए जाते हैं मगर वो हिसाब किताब नहीं लगाया जाता, शायद इस तरह की मतलब सियासी जुमला कह लीजिए, सियासी वादा। देखिए ऐसा है ना, केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के, बीजेपी पूंजीवादी पार्टी है, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बीजेपी काम कर रही है, वो किसान को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं कर रही। किसान भावनात्मक रूप से एक जो है चौधरी साहब को दे दिया, बड़े किसान नेता थे हमारे, आदरणीय थे, पूजनीय थे। और हरित क्रांति चलाने वाले MS स्वामीनाथन साहब हैं, उनको भी दिया गया है। तो वही सवाल उठ रहे हैं, वही जो राजस्थान के साबिक चीफ मिनिस्टर थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत साहब, उन्होंने भी वही सवाल उठाया कि भाई आप भारत रत्न तो दे रहे हैं मगर उनकी जो डिमांड्स थी या जिस रास्ते पर वो चल रहे थे, मोदी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो उससे भटक रही है। आकाश वर्मा जी, क्या फाइनल कमेंट्स होंगे? हुकूमत को क्या कदम उठाने चाहिए? कैसे हुकूमत को जो ये आंदोलन हो रहा है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो इनकी डिमांड्स है, कैसे फौरी तौर पर सुनना चाहिए? देखिए, इसमें तो बिल्कुल जायज है, किसानों के जो आंदोलन है उसकी सभी मांगों को पूरा सरकार को करना चाहिए। और सबसे पहले जो मैं कहना चाहूंगा, बातचीत भी बात की बात है, सबसे पहला जो इस तरह का व्यवहार किसानों के साथ हो रहा है, इस तरह से कटीली तारें लगाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले आज भी छोड़े गए, इनके भाजपा के नेता उनको आतंकवादी कह देते हैं, कोई खालिस्तानी कह देता है। सबसे पहले तो ये सब बंद होना चाहिए। ठीक है, किसान शांतिपूर्ण बात करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, ठीक है, और बातचीत होनी चाहिए, बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, व्यवस्था बनाए, वो जंतर मंतर में बैठे, रामलीला मैदान में बैठे, उनको कर रहे दीजिए। आप होते कौन है? आप इस तरह की तानाशाही कैसे कर सकते हैं? आप कैसे दिल्ली में आने से रोक सकते हैं? तो सबसे पहले तो सरकार को ये करना चाहिए कि किसानों को सबसे पहले एक व्यवस्थित जगह देनी चाहिए जहां पे वो बैठकर अपना आंदोलन कर सके। दिल्ली में उन्हें आने दिया जाना चाहिए। फिर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को स्वयं एक डेलीगेशन बुला के किसानों से बात करनी चाहिए और जो वादा 2 साल पहले उनसे किया था उसे पूरा करना चाहिए। ठीक है, राकेश पोद्दार जी, ये जो नाराजगी है किसानों की, ठीक है भाई, आपको ऐसा लग रहा है कि वो मतलब भारत रत्न दे करके या RLD को मिला करके वो दूर की जा सकती है, मगर शायद ये नाराजगी बड़ी है। किस तरीके से आपको लगता है कि फौरी तौर पर जो है वो इकदाम उठाने की जरूरत है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कम से कम वक्त में, चूंकि वक्त की कमी है। नहीं, जिन्होंने हम लोगों ने जो किसानों से वादा किया उस पे हम लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। और भाई दूसरी बात है, जो हमारे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, चाहे हम किसानों के लिए काम करेंगे और करते रहेंगे। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री बार बार करते थे कि हमारे देश में 4 जाति है जिसमें किसान का भी नाम लिया जाता बार बार। क्यों? तो हम लोग किसान के लिए काम करना चाहते हैं। और ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट्स हरीश जी क्या होंगे? हरीश जी, फाइनल कमेंट्स क्या होंगे? वक्त की कमी है, उसका ख्याल रखिएगा प्लीज। देखिए, बिल्कुल, मैं 3 बातें सबसे पहले कहना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 2011 में मोदी जी कंज्यूमर अफेयर्स की कमेटी के चेयरमैन थे, वो बात हो गई थी, आपने कही थी पहले। एक सेकंड पूरा कर लो। हाँ, वक्त की कमी में ये पूरा कर रहा हूँ। उस समय उनको किसने बहकाया था कि किसान को MSP दे दी जाए? ठीक है, जब ये 2014 में मैनिफेस्टो बना रहे थे, किसने बहकाया था कि किसान से MSP देने का वादा करिए? ठीक है, हम सीधी बात कर रहे हैं। हम तो किसान दिल्ली आएगा, दिल्ली किसी तानाशाह की नहीं है, दिल्ली देश की है, मेरी है, आपकी है, हम दारुल हुकूमत है, इस देश की राजधानी है। यहाँ पर सभी को आकर के शांतिपूर्वक अमन के साथ अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का या एहतजाज करने का पूरा हक है। जो देश के किसान हैं, जिन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इसी बात पर हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया। आदाब।